दक्षिण पूर्वी बुल्गारिया में खतरनाक तूफान का कहर। तूफान की चपेट में आने से अब तक 2 लोगों की मौत, कई लोग लापता हुए हैं। बुल्गारिया में बाढ़ की वजह से समुद्री तट के करीब कई पर्यटक स्थलों और घरों तक पहुंचा पानी। वीडियो में कई कारें और कैंपर वैन पानी में बहते दिखे। बुल्गारियाई काला सागर रिजॉर्ट अरापिया में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से लोगों में दहशत का माहौल। फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश जारी। भारी बारिश की वजह से ग्रीस में भी बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश की वजह से एक शख्स की मौत भी हुई। ग्रीस के पिलियन में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई जगहों पर पानी भरा दिखा। बाढ़ की चपेट में आई कई कारें। ग्रीस की थिस्ली में भी सामने आई डरा देने वाली तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर आया नदी का पानी। ग्रीस के बोलोस से भी सामने आई बाढ़ की तस्वीरें। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आया। बस भी गड्ढे में जा गिरी। चीन में भी बाढ़ का कहर जारी। फुजियान प्रांत के टाइफून में भी भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। फुजियान में लगातार हो रही बारिश के बाद 2 लोग पानी में तैरते हुए नजर आए। दोनों युवकों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने कदम उठाया। चीन के जियामेन शहर, फुकिंग शहर, फुजियान प्रांत समेत कई शहर बाढ़ की चपेट में आए। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। फुजियान प्रांत के कई शहरों में भरा पानी। लोगों के घरों, इमारतों तक पहुंचा पानी। प्रभावित इलाके में रह रहे लोगों को हो रही है परेशानी। वाराणसी का आलिशान होटल में लगी भीषण आग। देर रात आग लगने से अफरा तफरी मची। आग की सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने भीषण आग पर किसी तरह से काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। शिखर सम्मेलन से पहले मेहमानों के लिए जगमगाती दिखी दिल्ली। G20 समिट के लिए भव्य तरीके से सजाई गई दिल्ली। रंग बिरंगी लाइटों से सड़क, फुटपाथ और फ्लाईओवर को सजाया गया है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार। भारत मंडपम की रात की तस्वीरें सामने आई। रंग बिरंगी लाइटों से नया G20 समारोह स्थल। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के होटलों में खास इंतजाम। दिल्ली के बड़े बड़े होटलों को भव्य तरीके से सजाया गया है। G20 सम्मेलन से पहले रोशनी से जगमगाया दिल्ली का प्रगति मैदान। मनमोहक तस्वीरें भी सामने आई। सम्मेलन को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। आने जाने वालों की ली जा रही है सघन तलाशी। G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों का आना शुरू। दिल्ली पहुंचे नाइजीरिया के राष्ट्रपति। G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। G20 समिट के लिए सज गई है दिल्ली। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के लिए भव्य सजावट की गई है। सुरक्षा के भी खास इंतजाम। G20 को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के खास इंतजाम। पुलिस ने रेलवे स्टेशनों पर की चेकिंग। G20 को लेकर एयर इंडिया का फैसला। दिल्ली में 5 दिन सेवाएं प्रतिबंधित। 7 से 11 सितंबर तक उड़ानों पर रहेगी रोक। कल दिल्ली आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। जकार्ता में 9वें भारत आसियान समिट में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्रालय ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और आसियान की विचारधारा समान है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक। G20 और संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी निकालेगी आज जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। यूपी में वकीलों की हड़ताल जारी। आज भी सभी अदालतों का कामकाज ठप रहेगा। हापुड़ के डीएम और कप्तान का तबादला कराने की मांग पर अड़े। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाया गया यौन शोषण मामले में आ जाएगा फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट सुनाएगा फैसला।
बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर याचिका पर आज फिर सुनवाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में केंद्र और मणिपुर सरकार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। G20 के निमंत्रण पत्र पर लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। कांग्रेस ने नाम पर उठाया सवाल। बीजेपी बोली समय के हिसाब से बदलती है परिभाषा, भारत बहुत पुराना नाम। इंडिया नाम को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान। बोले कहां से हटाओगे इंडिया, 100 रुपए के नोट पर लिखा है इंडिया। कहां से इंडिया हटाओगे? नरेंद्र मोदी जी इस देश को पर तीसरी नोटबंदी लागू कर देगी। इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर लिख दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत तो नोट तो चलेगी नहीं। सपा सांसद एसटी हसन का बयान। कहा इंडिया अलायंस से इतनी घबराहट क्यों, एनडीए पर भी साधा निशाना। इंडिया अलायंस से इतनी ज्यादा घबराहट क्यों है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अगर कुछ करते 10 साल में तो इतनी परेशानी नहीं आती, करा तो कुछ है नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। बोले 2047 तक भारत विश्व गुरु बनकर ही रहेगा। भारत नाम को लेकर सुखबीर सिंह बादल का बयान। कहा विकास पर होना चाहिए फोकस, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। ऐ नहीं है कि मैं आज कहूंगा आज इंडिया नहीं, आज भारत नहीं, आज कोई हो रहा है। एक पोलिटिकल स्टंट होना कर रहे हैं। इस करके ये चीज़ां नहीं करनियां चाहिए। जो अपना दुनिया के सारे लीडर इत्थे आए हैं, तुसीं एक नवी कंट्रोवर्सी शुरू कर रहे हो। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर वार। पूछा भारत जोड़ो की जगह इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं की? भारत था, भारत है, भारत रहेगा। विपक्ष की दुकान होगी बंद। कि यात्रा का नाम इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं रखा, भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा था? हमें भारत बोलने से वो लोग फरफरा जाते हैं, लेकिन आपका जो युवराज भारत बोलता है तब आपको कोई खुजली नहीं होता है। विपक्षी गठबंधन INDIA का बदल सकता है नाम। आप सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर इंडिया की जगह भारत गठबंधन हो सकता है नाम। विपक्ष की अगली बैठक में नाम बदलने पर चर्चा संभव। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का निशाना। कहा भारतवर्ष हजारों साल पहले का दिया हुआ नाम है। भारत की क्षमताओं को इंडिया नाम से हथियाने की कोशिश की गई, भारत को पीछे छोड़ दिया गया है। भारत नाम पर जारी घमासान पर आर भारत से बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। घमंडिया विपक्ष का असली चेहरा सामने आया। भारत महान था और रहेगा, सभी को गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय हैं। भारत के लिए दिन रात एक करके काम करो। ये देश, महान देश भारत, जिसकी भूमि पर हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला, हर किसी को गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा प्रधानमंत्री इंडिया नाम से डरे हुए हैं। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा पर जेपी नड्डा का पलटवार। बोले भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के नारे से नफरत क्यों है? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर पलटवार। का संविधान की प्रस्तावना तक नहीं जानती कांग्रेस। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीब 2 घंटे की मुलाकात हुई। यूपी के अयोध्या रामलला के मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने। तस्वीरों में दिखी राम मंदिर की भव्यता। मध्य प्रदेश के मंडला में गरजे गृहमंत्री अमित शाह। कांग्रेस की यूपीए सरकार पर साधा निशाना। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। केंद्र सरकार और दूसरे वकीलों की दलील सुनने के बाद सुरक्षित रखा फैसला। अनुच्छेद 370 पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखने के बाद याचिकाकर्ता के वकील का बयान। कहा 370 खत्म करने के लिए संसद की सहमति जरूरी। अनुच्छेद 370 पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान। कहा 370 ने घाटी में बहुत तबाही लाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्षी गठबंधन पर हमला। का सनातन धर्म का अपमान घमंडिया गठबंधन का एजेंडा। तमिलनाडु के मदुरई में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज।
बीजेपी के कानूनी विंग ने सनातन विरोधी बयान के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। यूपी के सहारनपुर में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ हिंदू संगठनों ने पैदल मार्च किया। आज फिर जालना जाएगा महाराष्ट्र सरकार का डेलीगेशन। सीएम और डीसीएम के फैसले के साथ आंदोलनकारियों के साथ करेंगे तीसरे दौर की चर्चा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की यात्रा पर पथराव। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ। नीमच में यात्रा पर पथराव के बाद हुआ हंगामा। एमपी के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेसी गुंडों ने जो हमला किया है, ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, ये गंभीर अपराध किया है। इनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के जालना में प्रदर्शनकारियों से मिले शिंदे सरकार का प्रतिनिधिमंडल। आंदोलनकारियों ने सरकार को 4 दिन का समय दिया है। मुलाकात के बाद बोले मंत्री गिरीश महाजन का जारंग पाटिल के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। कानपुर के विकास दुबे बिकरू कांड में फैसला। कोर्ट ने 23 दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा। कर्नाटक के मंड्या में किसान संगठनों, महिला संगठनों ने कावेरी जल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना के मेडचल मलकानगिरी में भारी बारिश की वजह से मेनहोल में गिरा 4 साल का मासूम बच्चा। बच्चे की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिला में युवा गलम पदयात्रा के दौरान झड़प। टीडीपी और वाईएसएसपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। अगरतला के त्रिपुरा में चुनाव को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। मुरादाबाद में शादी का झांसा देकर मुस्लिम युवक ने बनाया युवती से संबंध। युवक ने दूसरी लड़की से शादी की। यूपी के आगरा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला। परिजनों ने थाने में शिकायत की। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 39 बीघा जमीन पर की जा रही थी प्लॉटिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हुआ। यूपी के लखनऊ में वकीलों ने किया प्रदर्शन। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का जताया विरोध। यूपी के अलीगढ़ में भी वकीलों ने किया प्रदर्शन। हापुड़ लाठीचार्ज को लेकर विरोध जताया। यूपी के झांसी में वकीलों ने हापुड़ लाठीचार्ज को लेकर विरोध जताया। जजी गेट के सामने पुतला फूंका। यूपी के देवरिया में पुलिस ने 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। सभी को भेजा जेल। यूपी के बलिया में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की। पिटाई से युवती गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर में 14 लाख की लूट का खुलासा। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। निठारी गांव कपूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जहां पर 14.5 लाख रुपए की लूट हो गई है। गाड़ी पर गोली चला करके। इस सूचना पर तत्काल हमारी फील्ड यूनिट सारे वहां पहुंचे मौके पर और इसकी छानबीन की गई। बदायूं में युवक ने फंदे से लटक कर जान दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के महोबा में किसान की हत्या मामले का खुलासा। मां से बदसलूकी करने पर बेटे ने की थी हत्या। यूपी के बदायूं में अज्ञात बुजुर्ग की ट्रेन से कटकर मौत। यूपी के महोबा में युवती ने खाया जहर। दबंगों की छेड़छाड़ और प्रताड़ना से परेशान थी। यूपी के हमीरपुर में तहसील परिसर में 2 भाइयों के बीच मारपीट। जमीन को लेकर दोनों के बीच चल रहा था विवाद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर महिला पर फायरिंग। 2 बदमाशों ने 5 गोलियां बरसाई। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक की मौत। मृतक की नहीं हो सकी पहचान। हरियाणा के यमुनानगर में फर्जी क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का छापा। फर्जी डिग्री के सहारे चल रहा था क्लिनिक। यूपी के अंबेडकर नगर में बिजली चोरों के सामने चोरी का बड़ा खुलासा। विजिलेंस टीम के लोग खुद कर रहे हैं बिजली चोरी। यूपी की देवरिया में शराब तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से 191 पेटी शराब बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पटाखा स्टॉक में लगी आग। अचानक ब्लास्ट के बाद दुकान कोड़े पर खच्चे। गुजरात में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू। सूरत में मूर्तिकार तैयार कर रहे भगवान गणेश की मूर्तियां।
गुजरात के राजकोट में 5 दिवसीय जन्माष्टमी मेले का शुभारंभ। मेले में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। ओडिशा के पुरी में भी जन्माष्टमी के खास मौके पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, लाहौल स्पीति में कई जगह बर्फबारी हुई। यूपी के देवरिया में छात्रों से स्कूल में कराया जा रहा काम, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में सटोरियों का वीडियो हुआ वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में हथियार लहराते युवकों का वीडियो वायरल, जांच में पुलिस जुटी है। आसियान समिट में शामिल होने पहुंचे चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग। इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे ट्रूडो।